नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेम पोर्टल के ऊपर जो है वो नया प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से लिस्ट करना है। मतलब किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रोडक्ट को आप पेयर करके जो लिस्ट करते हो, उसी तरह हम एक नया प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डालेंगे, उसकी जो सारी प्रोसेस है वो प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, मेरे सामने एक सेलर आईडी ओपन है और आज की वीडियो के लिए हमने लिया ऑफिस चेयर का प्रोडक्ट। ऑफिस चेयर का प्रोडक्ट लिया है। ऑफिस कैटेगरी हम उसकी सर्च करेंगे तो चेयर में काफ़ी सारे अलग अलग चेयर्स आपको मिलेंगे। जैसे रिवॉल्विंग चेयर जैसी कैटेगरी Q2 की है, तो Q2 कैटेगरी में हम जैसे रिटेलर या छोटे मोटे रीसेलर आप नहीं अपलोड कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OEM ही है जो नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इसीलिए हमने क्या लिया, ऑफिस चेयर की जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी ली है जो Q3 की है। Q3 Q4 में आप जो है वो नया प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हो। तो ऑफिस शेयर के लिए ऑफिस शेयर की जो कैटेगरी है वो ओपन करते हैं हम। ऑफिस शेयर की कैटेगरी में आपको किसी भी आप अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी के अंदर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मतलब किसी भी मैंने यहाँ डेमो के लिए ऑफिस शेयर लिया। आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो आप अपनी कैटेगरी वहाँ पे ले सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कैटेगरी अगर ओपन होती है तो यहाँ पे आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन आएगा। Q3 या Q4 की कोई भी कैटेगरी हो तो कोई भी आम रीसेलर यहाँ पे नया प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकता है। Q2 में बस आपको यहाँ पे इसके आगे जाने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि OEM Q2 कैटेगरी में सिर्फ OEM के जो डैशबोर्ड जिनके पास है OEM का, वही जो है वहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं। तो सेल सेल इन दिस कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेल इन दिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद तो टोटल जो है वो 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया जाता है। तो 5 पार्ट का सबसे पहला पार्ट होता है कि जनरल इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट के सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको देने हैं। कैटलॉग इंफॉर्मेशन है, ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस आपको देनी है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद लास्ट में आपको इमेज अपलोड करने हैं। तो ये सारी प्रोसेस आप देखेंगे हम। तो देखिए, कौन सा ब्रांड, जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे वो किस ब्रांड का है। तो कोई भी ब्रांड हो जो नॉट वेरीफाइड है, OEM नॉट वेरीफाइड, तो किसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी OEM वेरीफाइड ब्रांड का प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास आपके सेलर के आईडी के अंदर उसका OEM का मतलब ऑथराइजेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी ब्रांड में कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आप सीधा सबसे नीचे आइए, अनब्रांडेड है, अनब्रांडेड का ऑप्शन है। अनब्रांडेड में आप अपना जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके सारे स्पेसिफिकेशन हैं, यहाँ पे अगर आप क्लोन करना चाहते हो, किसी दूसरे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर कॉपी करना है आपके लिए तो किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट का जो प्रोडक्ट है उसका जो है आप जो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है वो प्रोडक्ट आईडी आप कॉपी कर सकते हैं। देखो, ये सेम ऑफिस शेयर की कैटेगरी है और मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के जो सारे स्पेसिफिकेशन है, जो यहाँ पे ये सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं और मेरे स्पेसिफिकेशन मैच करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इसी प्रोडक्ट के सारे स्पेसिफिकेशन जो है मुझे लिस्ट करना है। तो सीधा इस प्रोडक्ट का जो आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी कॉपी करिए और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट आईडी कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट पे क्लिक कर आप करोगे तो नीचे के जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो सब भर जाएंगे। देखिए, सारे जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो एज इट इज कॉपी हो चुके हैं, हमने क्लोन किया है। इसीलिए अगर आपको क्लोन नहीं करना, आपको खुद का नया प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। आपके हिसाब से आपके उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन जो है वो जो है उसमें आप चेंज कर सकते हो। अभी देखो, यहाँ पे 12 mm है तो मैं यहाँ पे 15 mm सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं छोटे मोटे, जैसे 475 mm की जगह मैं 495 mm कर देता हूँ। तो नीचे भी कुछ में आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप अगर आपके हिसाब से आप भर दीजिए और भरने के बाद आपको नीचे सीधा ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का। तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा कि आपके आपके जो स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस विथ न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेस विथ न्यू आइटम के ऊपर आप क्लिक करोगे
तो आपको मॉडल नंबर यहाँ पे जो है उसका लिखना है, क्या मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर आपके पास है तो लिखिए, अदरवाइज ये नहीं करके छोड़ दीजिए, उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट का नाम क्या डालना है, तो हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो अनब्रांडेड डालेंगे। जैसे देखो ये जो प्रोडक्ट है सेम इसी तरह का हम लिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसमें ये अनब्रांडेड नॉन रिवॉल्विंग चेयर जो है वो डाल देंगे। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं आपको तो आप कर सकते हो ये, क्योंकि हमारे पास ब्रांडेड नहीं है, मतलब हमारे पास किसी ब्रांड का नाम नहीं है। अगर आपके पास कोई ब्रांड है तो यहाँ पे आप अपना ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमने अनब्रांडेड सिलेक्ट किया था तो हम यहाँ पे अनब्रांडेड ही डालेंगे। तो नीचे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कोई वीडियो का जो है लिंक वो भी मैंडेटरी नहीं है। उसकी कोई प्रोडक्ट की पैकेज की कोई लिंक वगैरह है उसकी, वो भी कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ नीचे जो है वो मैंडेटरी नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको मांग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्टिव टेंडर है क्या उस चेयर के रिगार्डिंग। जैसे हम यहाँ पे अनब्रांडेड नॉन रिवॉल्विंग चेयर का प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कोई उस के रिगार्डिंग कोई लाइव टेंडर चल रहा है क्या। लाइव टेंडर मतलब उसकी जो है लास्ट डेट अभी तक हुई नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको टेंडर आईडी जो है वो डालना पड़ेगा। जो भी टेंडर आपका लाइव चल रहा है वो टेंडर आईडी डाल सकते हैं। इसका बेनिफिट बस एक ही है कि आपका प्रोडक्ट की जो अप्रूव की प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट का कोई लास्ट डेट है, मान लो कल कोई टेंडर का लास्ट डेट हो रहा है और चेयर के रिगार्डिंग वो टेंडर है, तो वही टेंडर आईडी कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देते हो तो आपका जो है वो प्रायोरिटी पे आपका प्रोडक्ट अप्रूव के लिए चला जाएगा। जहाँ पे मान लो आपको प्रोडक्ट अप्रूव करने के लिए 2 दिन या 3 दिन का समय लगता है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप टेंडर आईडी टाकते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो 3 दिन की जगह आपका 1 दिन के अंदर वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। हमारे पास कोई लाइव टेंडर जो है अभी नहीं है, तो उसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फिर टेंडर ढूंढोगे और उसमें से कोई टेंडर उठा के आप उसका टेंडर आईडी डालोगे। इससे अच्छा नो करके आप आगे प्रोसीड करिए। तो नीचे का एक कॉमन पार्ट है, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। अभी यहाँ पे रीसेलर बाय डिफॉल्ट आएगा। ऑथराइजेशन नंबर हमारे पास नहीं है, ऑथराइज एजेंसी वगैरह यहाँ पे ये डालना है। ऑथराइजेशन नहीं है तो कोई भी एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेट का कोई इशू नहीं है, कोई भी एक रैंडम डेट डाल दीजिए। किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया हम डालेंगे यहाँ पे। और आपके पास लोकल कंटेंट जो है उस प्रोडक्ट का मेक इन इंडिया का, तो यहाँ पे यस करना है। तो यस किया तो आपको कितना परसेंट का कंटेंट है लोकल वो डालना है। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% मेक इन इंडिया है, मतलब सारी प्रोसेस जो है उस प्रोडक्ट की वो हम अपने प्लांट के अंदर उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से कोई उसका पार्ट जो है वो नहीं मंगाते। SKU तो मैंडेटरी नहीं है, HSN नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। उस प्रोडक्ट की जो है वो MRP जो है डालनी है आपको। अगर MRP आपको डालोगे, रैंडम कोई भी MRP नहीं डालनी है, क्योंकि उसके नीचे आपको उसका जो है प्रूफ भी देना है। यहाँ पे देखिए अपलोड MRP डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो भी MRP आप यहाँ पे डालोगे उसका आपको यहाँ पे प्रूफ देना है। तो मैंने प्रोडक्ट का एक ब्राउचर बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो है ये हमने ब्राउचर बनाया। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को एज अ MRP प्रूफ के तौर पे हम डालेंगे। जैसे इसकी MRP देखिए 4950 उसकी MRP है, तो हम भी यहाँ पे डालेंगे 4950। 4950 हमने डाला। तो बहुत बार जेम क्या मांगता है कि जो MRP आप डाल रहे हो 4950, तो उसका कुछ प्रूफ है क्या। तो यहाँ पे आपको प्रूफ अपलोड करना है। प्रूफ के तौर पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे है। सबसे पहला वाला प्रोडक्ट ब्राउचर, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये वाला प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट ब्राउचर आप बना सकते हैं। इसके भी अलावा आपको उसमें कुछ एडिशन चीज़ें करनी है तो भी ब्राउचर में आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी। कोई भी चेयर की रिगार्डिंग आपको गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है क्या, जो 4950 की उसमें MRP जो है वो लिखी होनी चाहिए। नीचे GST इनवाइस भी है कि उस MRP के रिगार्डिंग कोई GST इनवाइस है आपके पास तो वो भी डाल सकती है। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट बाहर से आउट ऑफ इंडिया नहीं आता। MRP डिक्लेरेशन में आपको OEM लेटर हेड पे भी आप लिख सकते हैं। मान लो कोई, जैसे हमने यहाँ पे अनब्रांडेड का प्रोडक्ट लिया, तो अनब्रांडेड में तो कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि कोई बहुत सारे लोग जो होते हैं किसी ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं। तो किसी भी ब्रांड को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उनके लेटर हेड पे
आपको उसका एमआरपी का जो है वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने अनब्रांडेड सिलेक्ट किया तो बहुत बार क्या क्या होता है कि आप अपने सेलर के लेटर हेड पे भी दे सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी जो है हमारी 4950 है, तो वो अपने खुद के लेटर हेड पे भी डाल सकता है। बहुत बार वही अप्रूव कर जाते हैं नीचे, अगर स्टैंप और प्रॉपर सिग्नेचर आपने की है तो वो भी आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ माना जाएगा। या उस प्रोडक्ट के कोई पैकेजिंग के फोटोज वगैरह है, तो पैकेजिंग के फोटो में एमआरपी लिखी रहती है, किसी भी प्रोडक्ट को आप देखो उसके पीछे उसकी एमआरपी क्यूआर कोड वगैरह उसका जो है वो लिखा रहता है, उसका कोई प्रॉपर इमेज है तो वो डाल दीजिए। तो सबसे इजी तरीका है ब्राउचर का जो हमने बनाया है, ब्राउचर हम सिलेक्ट करते हैं और ब्राउचर यहाँ पे अपलोड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटलॉग है उसका, वो मैंने यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी देखिए एक यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट प्राइस है कि ऑफर प्राइस। एमआरपी तो आपने दे दी 4950, लेकिन ऑफर प्राइस कितना दोगे? एमआरपी एज पर गवर्नमेंट रूल जीएम के ऊपर क्या करना पड़ता है, जो भी आप एमआरपी डालोगे उसके 10% आपको डिस्काउंट देना है। कोई भी एमआरपी मान लो यहाँ पे आप 10,000 भी डालते तो 10,000 के नीचे आपको 10% डिस्काउंट देना है, मतलब आपको उसके जो है 9,000 के नीचे ही प्राइस डालनी है। जैसे अभी हमने मान लो यहाँ पे 4,950 डाला है, तो आपको मिनिमम उसमें 500 से ज़्यादा का डिस्काउंट उसमें देना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे मान लो कि आप 4,300 रुपये डाल देते, तो 4,300 आप प्राइस डाल देते तो देखो यहाँ पे तुरंत 13% डिस्काउंट दिखा रहा है। मतलब 4,950 की एमआरपी रहेगी और 4,300 आप पर अगर रेट डालते हो तो उसका जो डिस्काउंट प्राइस रहेगा वो 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ठीक है, नीचे का एक पार्ट है जो भी आपकी एमआरपी है वो आप डाल दीजिए। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप इसके नीचे 10% डालना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं 4,500 डालता हूँ तो ये नहीं लेगा, 4,500 डालता हूँ तो ये 9% ही डिस्काउंट हो गया ना, तो 9% होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि ऑफर प्राइस नीड टू बी 10% बिलो देन एमआरपी। एमआरपी के नीचे 10% आपको डालनी है। तो मान लो यहाँ पे हम डालेंगे 4,450, 4,450 डाला तो देखो 10% का हमारा ये डिस्काउंट हो गया। अभी 4,450 जो है वो प्राइस उसने ले ली। अभी डिस्काउंट का एक टैब यहाँ पे है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। एड स्लैब पे आपको क्लिक करना है। अगर इस चेयर का मिनिमम मुझे लगता है कि 200 से कोई ज़्यादा, 200 से लेके मान लो 500 तक कोई ऑर्डर आती है तो आपको एडिशनल डिस्काउंट आप दे सकते हो उसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 5% मैं जो है एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मतलब क्योंकि बल्क में ऑर्डर मिल रहा है ना आपको, 200 क्वांटिटी से ज़्यादा का ऑर्डर मिल रहा है, 200 चेयर का ऑर्डर एक डिपार्टमेंट से एक साथ मिल रहा है आपको। तो बहुत बार सप्लायर क्या बोलता है कि ठीक है अगर 200 का कोई ऑर्डर मिलता है मुझे, 200 से लेके 500 के बीच में कोई ऑर्डर मिलता है तो 5% मैं उसके ऊपर डिस्काउंट दे सकता हूँ। मतलब ये 4,450 की जो प्राइस है वो और कम हो जाएगी, 4,227 में ही वो जो सप्लायर है वो उस प्रोडक्ट को देगा। मतलब हम ये प्रोडक्ट 4,227 में देंगे अगर मोर देन 200 चेयर की आपको ऑर्डर मिलती है, 200 से लेके 500 तक मिलती है तो हम 4,227 में हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इस तरह से आप डिस्काउंट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एंड क्वांटिटी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी डाल सकते हैं। जैसे मेरी कैपेसिटी है 500 चेयर की तो मैंने 500 ही डाला। बहुत बार लोग यहाँ पे 1,000 भी डाल सकते हैं कि 1,000 तक मुझे ऑर्डर आया तो भी मैं उसको सप्लाई कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कोई स्लैब नहीं लगाऊंगा। डिलीवरी लोकेशन, यहाँ पे आप डिलीवरी जिस भी स्टेट में देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं महाराष्ट्र में डिलीवरी, मतलब महाराष्ट्र में पूरा उस चेयर को सप्लाई कर सकता हूँ, गुजरात में कर सकता हूँ, गोवा में कर सकता हूँ। तो ये मैं 3 स्टेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया भी कर सकते हो, या इंडिया के अंदर पूरा मतलब एक स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर करना है तो डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो पुणे डाल दीजिए। तो सिर्फ महाराष्ट्र में मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करूंगा। मान लो सिर्फ मुंबई में मुझे सप्लाई देना है तो मुंबई में मुंबई आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो पुणे और मुंबई 2 ही जगह मैं काम करूंगा, बाकी जगह कोई काम नहीं करूंगा। वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं पूरे महाराष्ट्र को ही सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई दूंगा। एज पर पिन कोड भी आप सप्लाई दे सकते हो कि किसी एरिया को टारगेट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में ही ऑर्डर चाहिए
तो आप वहाँ पे अपना पिन कोड डाल सकते हैं। वहाँ से उस पिन कोड से कोई ऑर्डर आता है तो आपका ही सबसे पहले प्रोडक्ट वहाँ पे दिख जाएगा। तो आगे आते हैं हम करंट स्टॉक, कितना स्टॉक अवेलेबल है आपके पास। फिलहाल के लिए हमारे पास जो है वो 1000 चेयर का जो है स्टॉक अवेलेबल है, या 1000 चेयर का स्टॉक हम मेंटेन रखते हैं हमेशा। कोई भी कहाँ से कितनी भी ऑर्डर आने दो, 1000 चेयर का स्टॉक हमारे गोडाउन में रहेगा ही रहेगा। तो मिनिमम कितने ऑर्डर आप लोगे। मान लो क्या होता है कि कभी कभार 1-2 चेयर या 3 चेयर की ऑर्डर आती है, तो जो सप्लायर है वो नहीं देता, क्योंकि 3 चेयर के लिए कौन इतनी मगजमारी करेगा कि भाई 3 चेयर का ऑर्डर है, उस यहाँ पे जाके उसको डिलीवरी करो या ये करो। तो बहुत बार क्या होता है कि वो एक आप लिमिट सेट कर सकते हो कि मिनिमम मुझे 10 क्वांटिटी के नीचे अगर कोई ऑर्डर आती है तो मैं हम नहीं लूंगा, मतलब मिनिमम 10 की ऑर्डर मुझे आनी चाहिए। 10 के नीचे आए तो वो परोड़ता नहीं डिलीवरी के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, 10 का रखेंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हो, जैसे मैं 20 रख देता हूँ। तो अब 20 मिनिमम तो कंसाइनी से ऑर्डर आनी चाहिए, 20 चेयर के नीचे हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेस में आप कितना समय में, मान लो कि आप डिलीवरी कितने समय में दोगे। जैसे 1 से 10 के बीच में आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप 10 सिलेक्ट करते हैं तो 10 दिन के अंदर आपको डिलीवरी जो है वो देनी है। जैसे 1 तारीख को आपको ऑर्डर मिला तो आप 10 तारीख तक उसका सप्लाई दे सकते हो। तो जितना मैक्सिमम है उतना मैक्सिमम हम सिलेक्ट करिए। जैसे 1 से 10 है तो आप मैक्सिमम 10 ही डालिए। मान लो कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो 10 दिन के अंदर आप कहीं ना कहीं से जो है उसका जुगाड़ करके आप सप्लायर को दे सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव रीड एग्री ऑल टर्म्स कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे उसको क्लोज करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है। तो सेव एंड प्रोसीड के बाद यहाँ पे फिर से एक बार आपको क्या मांग रहा है, बीआई सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो यहाँ पे बीआई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आप कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट या कोई लाइसेंस, जीएसटी इनवॉइस वो डाल सकते हैं। तो हम वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो हमने अभी किया था। देखो ये प्रोडक्ट का जो ब्राउचर है वही अपलोड करेंगे हम। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं हम, और वही जो हमने प्रोडक्ट का कैटलॉग और ब्राउचर बनाया था वो अपलोड कर देते, सेव एंड प्रोसीड कर देते। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको देखो चूज इमेज का ऑप्शन बोल रहा है। आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट के 3 अलग अलग इमेज डालने हैं। 3 अलग अलग इमेज आपको उसके डालने हैं। तो हमारे पास इमेज एक ही है, उसके 3 अलग अलग फोटो हमने वही अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर फोटोज है तो 3 अलग अलग एंगल के जो है उसके फोटो आप अपलोड कर लीजिए। जैसे देखो ये जो 3 फोटो है सेम एंगल से खींचे हुए हैं। आपको जब आपके पास अलग अलग 3 एंगल के फोटो है तो वो बेटर रहेगा। उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि उस जो भी आप प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करोगे वहां का उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। देखो इस चेयर का आपको देखो यहाँ पे कोई भी आपको बैकग्राउंड में कोई पीछे कोई चीज नहीं दिख रही, पूरा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो ये सीधा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको बोलेगा कि प्रॉपर इमेज अपलोड करो विथ व्हाइट बैकग्राउंड। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। तो नीचे आप हाई सर्टिफाई के ऊपर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करिए। सेव एंड प्रोसीड के बाद रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करिए। उसको उसके पीछे वाले टैब में आके हम उसका जो भी है कैप्शन वो डाल देते हैं। तो कैप्चा हमने डाल के उसको पब्लिश किया है। तो 2 एरर दिख रहे हैं, हम एक बार उस एरर को देख लेते हैं। फिर से एक बार डाल के देखते हैं। Catalog cannot be created. Document is invalid from size. Catalog cannot be created. इसे MRP डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार फिर से अपलोड करके देखते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे आपको जो अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। हमने जो है वो जेपीजी फाइल में अपलोड किया था। चलो ठीक है, उसी फाइल को हम क्या करते हैं, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत।
चलो इसको तुरंत पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे वो कैटलॉग अपलोड कर लेते हैं, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। कैप्चा फिर से रिफ्रेश करके फिर से दोबारा डाल देते हैं। इनवैलिड बता रहा है फिर से। यहाँ पे भी हम उसको हटा देते हैं, फिर से वही पैकेजिंग का पीडीएफ में अपलोड कर देते हैं। फिर से एक बार कैप्चा डालते हैं। ठीक है, अब उसने ले लिया। देखो, ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोडेड एंड यहाँ पे जो है रिव्यू के लिए जो है वो प्रोडक्ट चला गया। मतलब यहाँ पे बताया उन्होंने, देखो 4 से 6 घंटे का समय लग सकता है। अगर जीएम का सर्वर डाउन है तो उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। अगर मान लो कि जीएम के ऊपर कोई रश है, ज़्यादा काम चल रहा है जीएम के ऊपर, जैसे मार्च एंड में वगैरह काफ़ी रश रहता है जीएम के ऊपर, तो उस समय में उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तो आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन का समय जो है वो अपने हाथ में लेके चलिए। तो डैशबोर्ड पे जाके हम देख लेते हैं ये प्रोडक्ट जो है। देखो, ये प्रोडक्ट था हमारा 4450 में हमने डाला था, एडमिन क्लियरेंस में ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर जीएम अगर इसके ऊपर कोई क्वेरी नहीं निकालता है तो ये पब्लिश तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिश में दिख जाएगा ये प्रोडक्ट, अगर जेएम उसके ऊपर कोई क्वेरी नहीं निकालेगा। अगर कुछ क्वेरी निकालेगा, जैसे एमआरपी डॉक्यूमेंट में उनको कोई दिक्कत आ गई, इमेज में कोई दिक्कत आई, या कोई जो इमेज अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन नहीं है आपके, तो आपको क्या करेगा, ये नोटिफाइड यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो चला जाएगा। नोटिफाइड प्रोडक्ट में आपको वो दिखेगा। तो आप देखिए 2 दिन बाद, ये 2 दिन के अंदर आपको ये अप्रूव में प्रोडक्ट नजर आएगा, पब्लिश में आपको ये दिखेगा। तो इसी तरह अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आपको बाद में जेम के अंदर किसी भी कैटेगरी में, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करने में हो, L1 करने में हो, बिडिंग में हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हम आपको उसमें पूरा जो है सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है पूरा, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।